है ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, के हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि कृपा की ऊर्जा उनका आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं? क्योंकि मीरा के जैसे हम बुलाते नहीं। अगर मीरा के जैसा हमने बुलाया होता तो जरूर उनको आना पड़ता है। और कौन कहता है भगवान खाते नहीं? अगर सबरी वाला भाव हो जाता तो जरूर से उस भगवान को भी आना पड़ता है और झूठे बैर को खाना पड़ता है। झूठे बैर को खाना पड़ता है। सबरी ऐसे ही भगवान श्री राम लक्ष्मण जी आए थे, जानकी आए थे, ऐसे ऐसे ही करके खा रहे थे, ऐसे ऐसे करके। सबरी ऐसे ही देख रही थी, एक एक बैर देती थी, चखती थी। जो एकदम मीठे मीठे बैर होते थे वो प्रभु के हाथ में देती थी। और प्रभु ऐसे ही देख के खाते जा रहे थे। और ये सब देख के लक्ष्मण जी थोड़े विचलित हो रहे थे, यार ये क्या है? ये प्रभु ये झूठे बेर खा रहे हैं और इसे भी पता नहीं है कि इनको कहीं झूठे बेर दिए जाते हैं क्या। ऐसे तो बोलती है कि हम आपके परम भक्त है और आपके सिवा हमें कुछ सुझता नहीं है, दिखता नहीं है, लेकिन ये क्या। लेकिन दोस्तों, जब हम उस परम तत्व के भीतर एकाकार हो जाता है, फिर न परम तत्व रहता है ना हम रहते हैं। सब कुछ एक ही हो जाता है। सब कुछ एक ही हो जाता है। आज तक बहुत सारे लोगों ने बहुत परमात्मा के बारे में बहुत कुछ कहना चाहा। इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी दिव्य ऊर्जाएं हो गई, उसने परम तत्व का जो विवरण करना चाहा, बताने को चाहा, लेकिन आज तक कोई पूर्णतः बता नहीं पाया है। उसके कुछ ही अंश बता पाए हैं। क्या हुआ है? उसके कुछ ही अंश। क्योंकि परमात्मा समझना इतनी सरल बात नहीं है। और गीता में साक्षात कहा गया है। गीता एक संपूर्ण, एक बोले एक ग्रंथ है। न उसको किसी धर्म से कोई मतलब है, ना किसी का किसी के साथ। वो सबने स्वीकार किया है उसको, गीता को। क्यों स्वीकार किया है गीता को? सर्वधर्म स्वीकार करते हैं। पूर्ण मानव जाति उसको स्वीकार करती है। और कई जगह पे तो उसको पढ़ाने का भी शुरुआत किया हुआ, क्योंकि उसमें संपूर्ण ज्ञान है। ये तो हमारा सद्भाग्य समझे तो सद्भाग्य, और हमारा दुर्भाग्य समझे तो दुर्भाग्य, कि जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है वहीं पे ही हम अनजान है। ज्यादातर हम लोग ये जानते हुए भी इसके रास्ते के ऊपर नहीं चल रहे हैं। क्योंकि गीता ही ऐसा
ज्ञान है, गीता ही एक ऐसी पुस्तक है जिसमें आपको कुछ करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आपको समझा दिया है बस। क्या हुआ है गीता में? समझा दिया गया है। ये बहुत ही दिव्य पुस्तक है, दिव्य वाणी है। पुस्तक यानी एक वाणी है। और ये आत्म जागृति, आत्मा बोल रहा है। गीता क्या है? आत्मा है। और आत्मा क्या है? परमात्मा है। परमात्मा का अंश रहता है ना आत्मा, लेकिन उसको ही सरल भाषा में बता दिया है अर्जुन के मुख से ही, और अर्जुन के भीतर ही सब ज्ञान प्राप्त हुआ था। परम तत्व की जागृति हो जाने के कारण अर्जुन ही भीतर से ही पूरा ज्ञान लेता गया, और इससे पूरे की पूरी गीता की रचना हो गई। जो ज्ञान कुरुक्षेत्र के भीतर उनको मिला, और इसको इस ब्रह्मांड का ज्ञान कहा गया। इसमें सब कुछ हमारी ही बात है। एक आत्मा से बात कर रहा है। तो हमें हमेशा, हर कोई जो भी पढ़ेगा गीता को, उसको लगेगा नहीं ये तो मेरी बात है। इसलिए गीता हमें अपनी लगती है। भगवत गीता, भगवद गीता भगवान के मुख से जो निकली हुई वाणी है, वो जिसका नाम भी कितना दिव्य है, भगवद। भगवान के वचन जो निकले हैं, वो भगवद गीता सबसे दिव्य पुस्तक है ये। ईसा पूर्व लगभग 3000 से भी आसपास में ये कुछ रचना हुई थी, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। और ये महाभारत काल में ये घटना घटित हुई थी, जब कौरव पांडवों का युद्ध होने वाला था कुरुक्षेत्र के भीतर। जब ये युद्ध होने वाला था, उसी समय ये घटनाएं घटित हुई थी। और ये दिव्य जो पुस्तक है, ये ज्ञान है, इस धरती के ऊपर आवश्यकता थी, और परमात्मा ने ऐसी रचना कर दी, और ये हमें मिल गया, जो हमेशा हमारे जीवन को प्रेरणा देता है। परमात्मा ने सब कुछ हमारे लिए छोड़ के रखा है, लेकिन हमें उसको ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। परमात्मा ने सब कुछ दे दिया आपको, कैसे जीना है, कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ दे दिया। लेकिन हम कुछ कुछ लोग ही इसको पकड़ के टिक सकते हैं, बाकी नहीं। जैसे हमारे 1 2 लेवल जब होता है फ्री, तो कितना भीड़ भड़का हो जाता है, 80 100 लोग आ जाते हैं हमारे बार बार बोलने के बाद। अब हम जैसे कि रेकी जैसे ओपन में आ गई है, ये ज्ञान ओपन होगा इस तरीके से। अब हम भी पहले नहीं बोलते थे भाई क्या लगेगा क्या नहीं, लेकिन अब हम एकदम सहजता से, अभी भी नहीं लोग समझ रहे हैं तो हम खुला बोल रहे हैं कि अरे भाई ये तो आपको टेलर दिख रहा है, ये 1 2 लेवल 3 दिन के बाद, ये 3 दिन टेलर चल रहा है, इसलिए तो 3 दिन के बाद शुरू होगा, तो आप 3 दिन के बाद जरूर से जुड़े रहिएगा। लेकिन कोई नहीं रह पाता है इतना ज्यादा। कुछ कुछ ही दिव्य आत्माएं हैं जो आगे निकल जाती है। इसमें उन लोगों का भी कोई दोष नहीं है। शायद ये हो सकता है अभी समय नहीं आया होगा, क्योंकि खुद को पहचानना सबसे मुश्किल बात है। तो महाभारत काल में वेद व्यास जी के मुख से ये महाभारत की जो रचना हुई थी, उसी के पूरा महाभारत, यानी नाम से ही खतरनाक है, महाभारत हो गया। दोनों पार्टियों के बीच में महाभारत हो गया। तो जब भी झगड़ा होता है तो क्या बोलते हैं, महाभारत हो गए थे। तो नाम ही एक पर्याय बन गया झगड़े का, महाभारत। और यही दो कौरव पांडवों के बीच में जो युद्ध चला, पूरा संसार दिखाया गया है इसमें। इस तरीके के लोग होते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, सब कुछ उसमें, सब कुछ इस ब्रह्मांड में जो भी है, सब कुछ पिता के भीतर भगवान कृष्ण ने बता दिया। भगवान कृष्ण ने बता दिया और सिखा दिया और समझा भी दिया। होता क्या है कि
जब कुरुक्षेत्र के भीतर दोनों सेनाएं बहुत सारे कोशिश करने के बाद भी जब युद्ध नहीं टल सका, कृष्ण ने हर कोई मौका लिया कि चलो भाई, काम कर लेते हैं, इनको 5 गांव ही दे दो, पूरे का पूरा ले लो। लेकिन अभिमान से भरे हुए जो कौरव थे, उन्होंने बोला हम एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा भी नहीं देंगे, और 5 गांव से नहीं देने के बाद ये सारा बवाल खड़ा हुआ और युद्ध का निर्माण तय हो गया। लेकिन दोस्तों, अच्छा लोगों के भीतर अच्छे ही विचार आते हैं, तो होता यह है कि दोनों तरफ सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। तो ये दो सेनाएं यानी क्या है? सच और झूठ का युद्ध है ये पूरा महाभारत। एक तरफ सत्य है, एक तरफ झूठ है, असत्य। ठीक है। तो ये दोनों सेनाएं जब खड़ी थी, तब सत्य हमेशा हर चीज को समझता है, यानी उसको टालने की कोशिश करते हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण जिनको सारथी बने थे, बोले भगवान जी ये थोड़ा युद्ध बीच के मैदान की तरफ ले जाए, हमें थोड़ा देखना है क्या हाल चाल है। तो जब अर्जुन ने ये बोला, तो भगवान रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चले गए, और वहां पे जाके जब अर्जुन ने ऐसे ऐसे करके देखा, तो सारे के सारे अपने, कोई दूसरा नहीं, सारे के सारे अपने, कोई भी दूसरा नहीं। भीष्म देखिए, पितामह भीष्म सर्वश्रेष्ठ, इच्छा मृत्यु जिनको प्राप्त थी, गंगा पुत्र जिनको कहा जाता था इच्छा मृत्यु, यानी वो चाहे तभी वो मरेंगे, कोई मार नहीं सकता। 100 भाई, वो भी अपने ही, सारे के सारे अपने। तुरंत ही अर्जुन को लगा, ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक छोटे से जमीन के टुकड़ों के लिए मैं ये क्या करने जा रहा हूँ? मैं अपने ही भाइयों को, अपने ही परिवार वालों को, अपने ही लोगों को मारूंगा, और इतना विनाश करने के बाद ये सब मुझे मिलेगा, करना क्या है? वो सोच के ही वो फिसल पड़े, रथ में से गिर पड़े भीतर ही भीतर, कि मुझे करना क्या है। ये उनके भीतर आ गए, भीष्म पितामह को मारूंगा, अपने भाइयों को मारूंगा, ये राज लेके मुझे करना क्या है? देखिए भाई, जो सही इंसान होते हैं उनको सही विचार आते हैं, भले कुछ भी लुट जाए, लेकिन वो असत्य के मार्ग के ऊपर नहीं चलेंगे। लेकिन ये हालत जब भगवान कृष्ण ने देखा, तो तुरंत ही समझा दिए, बोले आपको क्यों चिंता करनी है? आप जिनको मारने के लिए जा रहे हो, वो तो कब के मर चुके हैं। आप जिनको मारोगे, वो आप मार नहीं रहे हो, वो तो कब के मर चुके हैं। और ये जो आत्मा है वो कभी मरता नहीं है, वो तो बार बार जन्म लेके आता है। ये तो ये शरीर जाने वाला है, बदलता रहता है। और जिनके भीतर, जिसकी आत्मा मर चुकी है, वो जीते जी मरा हुआ इंसान के जैसा है, जो एक मार्ग के ऊपर नहीं चलते हैं, व्यभिचारी जीवन जीते हैं। ये सारे दुर्गुण जिनके भीतर आने लगते हैं, वो जीते जी वो इंसान एक मृत्यु की सैया के ऊपर ही लेटा हुआ इंसान की तरह रहता है, पशु के समान उनका जीवन हो जाता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाई देखो, इसमें कुछ भी चिंता करने वाली बात नहीं है। आप कोई भी गलत कार्य नहीं कर रहे हो, कोई पाप नहीं कर रहे हो, पर ये युद्ध तो होना ही होना है, युद्ध तो होके रहेगा। ठीक है। युद्ध फिल्म है ना, तो किशोर अनिल कपूर, उसमें भी ये गाना आता है, एक किशन ने कहा अर्जुन से युद्ध कर। कृष्ण भगवान ने साफ साफ बता दिया था, उस वक्त बता दिया था भाई, युद्ध करना ही करना है। क्योंकि कहा गया है ना, जब जब इस धरती के ऊपर पाप बढ़ता जाएगा, परमात्मा बार बार यहाँ पे आते रहेंगे, और बार बार सत्य की स्थापन इस धरती के ऊपर होगी। अभी भी वही राह पर चल पड़ी है ना, देखो एक साथ कितनी आत्माएं जागृत होने लगी है।
होने लगी है कि नहीं? कितने लोगों को आज प्यास है, देखिए इससे नहीं भीड़ भड़ाका होता है। हमें लगता है ये लोग हमें ठग रहे हैं, वो है, तो भी कितनी भीड़ होती है। वो तो बेचारे सही मार्ग के लिए जा रहे हैं ना, कुछ जानने के लिए, समझने के लिए। वो बात अलग है कि वो लोग कुछ अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन कितनी आत्माओं को प्यास जगी है अपने आप को जानने की, अपने आप को समझने की, लेकिन सही स्थान सही जगह नहीं मिलने के कारण वो भटक जाते हैं। और उसके लिए भी तो कोई कारण होगा, कहीं ना कहीं तो भटकाव लिखा होगा ना। किसी के नसीब में बढ़िया सा जन्म से ही, अरे भाई कुत्ते को ही गिन लो, बढ़िया सा वो आता है, छोटा सा पपी होता है, बढ़िया एसी बेसी गाड़ी में घूमने वाले को मिलता है, ऐसा लोग उसको लेके चला जाता है। बेचारा कोई होता है गली में घूमता है, वहां पे भी लकड़ी मारता है। कुछ तो होगा। तो किसी को ये सारा सुख मिल जाता है और किसी किसी को सब, इतने हमसे भी ज्यादा लगन उनको रहती है, तो भी उनको सही स्थान जगह नहीं मिल पाता है, और उनका भटका शुरू रहता है। लेकिन ये बात नहीं है, उनका समय आएगा कि जरूर से परमात्मा की राह पे चले जाएंगे, कि उन्होंने क्या ही कर लिया, उनसे मिल जाना। अरे ऐसे ऐसे लोगों को जब हम बात करते हैं तो इतनी मजा आती है, क्या बात है यार, क्या परमात्मा, क्या आत्मा बनाई है, उसको कोई लेना देना नहीं, बस ये ही नाम। इसलिए पूरी गीता को तीन तरीके से बांटा गया है। एक है कर्म योग, एक है भक्ति योग, एक है ज्ञान योग। और तीन तरीके से इसको बांटने के बाद उसमें छः 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 करके चैप्टर आते हैं। कितने? छः छः छः, यानी 18 अध्याय हो गए। 18 अध्याय है, 700 श्लोक है उसके भीतर, पूरे गीता में। 18 अध्याय और 700 श्लोक, क्या आपने सोचा कभी कि तीन भाग में बांटा गया? आया तीन, पूरे के पूरे भीतर अध्याय 6, 18 उसके चैप्टर, 8 + 1 9। दिमाग चलाओ। सब कुछ आपके आसपास इसके इर्द गिर्द है, लेकिन पकड़ना कैसे है वो नहीं पकड़ पाओगे। उसको पकड़ने के लिए पकड़ मिलने पड़ते हैं। सिखा देंगे आपको कैसे पकड़ मिलने हैं, कुछ ही समय में ला देंगे आपके लिए, सारा रेडी है। उसको कैसे पकड़ना है और कैसे अपना जीवन बदल जाता है, इसका जीवन बदला है, आपका भी बदलेगा। इसने भी मेहनत की है, आपको भी बता देंगे कैसे करनी है। पूरे यूट्यूब के ऊपर पूरा भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि उनको व्यूज चाहिए, व्यूज के लिए भरा पड़ा है, लेकिन ज्ञान किसी को नहीं। ये चला दिए, कुछ ना कुछ पटर 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 के बोल दिए, वीडियो छोड़ दिए। अरे भाई ऐसा काहे करते हैं भैया साहब? अच्छा अच्छा अच्छा, हमें समझते जाना है, समझते जाना। भले हम शांत शांत से चलते हैं, लेकिन अपनी दिशा में एक ही तरीके से बढ़िया से आगे चलते जाएंगे। पहला चैप्टर आता है कर्म योग। इसका पहला चैप्टर रहेगा अर्जुन विषाद योग। क्या रहता है? अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को दुख होता है ना, फिसल पड़ता है, सपनों को ही मारना, यानी उसको दुख हो जाता है। अर्जुन को दुख हो जाता है और वो परेशान हो जाता है, अरे मैं अपने को भी मारूंगा, कैसे मारूंगा, क्यों मारूंगा, किस लिए मारूंगा, और मुझे मार के मिलेगा क्या, और मुझे मार के मिलेगा क्या, यही सोच के वो बेचारा फंस जाता है, गिर जाता है। और फिर भगवान कृष्ण उनको सारी की सारी बातें समझा देते हैं कि भाई हमें अपना कार्य करना है, हमें अपना कर्म करते जाना है, बाकी सब कुछ वो कर रहा है। हम करने वाले कौन होते हैं? करने वाला कोई और है, हमारे हाथ में
कुछ भी नहीं है, करने वाला कोई और है, हम तो एक माध्यम है, जैसे हमारे रिक्की में है कि नहीं? हम एक माध्यम है कि नहीं, सारे के सारे। करता कोई और है, कौन करता है? नहीं, यहाँ करता है, हमें क्या लेना देना, करते हो तुम, कर लेंगे, मेरा नाम हो रहा है तो अपने तो मजे से खिचड़ी खाएंगे ना भाई, अपने पका के दिए हम खा रहे हैं, है कि नहीं? और देखिए, अभी हमारे जो ग्रैंड मास्टर है उनको बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ही समय में कहीं के कहीं पहुंच जाने वाले हैं, सारे के सारे पहुंच गए हैं, ऐसे तो पहुंचने वाले नहीं, पहुंचने पहुंच ही गए, और सबने अपना रास्ता तय कर लिया। अब इसमें आगे बढ़ेंगे, इसमें हम आगे बढ़ेंगे। उसका नाम है, उसका नाश है। जिसका नाम है उसका नाश जरूर से है। इसलिए इस नाम को हमें, जब तक ये नाम मिला है, और उसको नाम को हमें बढ़िया से इस पृथ्वी के ऊपर, इस धरती के ऊपर रह जाए, ऐसा कार्य कुछ करके जाना चाहिए। हम तो ये समझ रहे हैं, मीराबाई जैसे करके चली गई, नरसिंह मेहता करके चले गए, गोरा कुंभार करके चले गए, हाँ, तुलसीदास जी चल करके चले गए, अरे कितनों का नाम ले, संत कबीर करके चले गए, बहुत सारे इस पृथ्वी के ऊपर आए और सारों ने अपना नाम कर दिया, अपना कार्य कर दिया, अपने हिस्से का कार्य कर करके चले गए, अपने हिस्से का कार्य वो करके चले गए। किसी ने भी कोई भी चिंता नहीं की, सबने अपना अपना जो कार्य दिया हुआ था परमात्मा ने, वो बहुत ही सही तरीके से कर लिया। इसमें जरा सी भी उन्होंने गलती नहीं की, अपना अपना कार्य करके अपने अपने मार्ग के ऊपर सब चले गए, बार बार आते हैं और बार बार चले जाते हैं। गीता में जो अध्याय आता है उसमें कृष्ण भगवान ने कहा है कि किसी को भी कर्म किए बिना नहीं चलेगा। हर कोई कर्म करता ही रहता है, हम कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं ना, कर्म ही होते हैं। हर कोई कुछ ना कुछ कर्म करता है, और उसमें से कर्म करते हैं, कुछ ना कुछ हमारे बंधन भी बनते हैं। तो इस कर्म बंधन से हमें अगर मुक्ति पानी है तो सबसे सरल रास्ता के लिए, तो हमें कर्म बंधन से मुक्ति पाने के लिए सबसे सरल और सबसे बढ़िया रास्ता है ज्ञान प्राप्ति करना। ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, कर्म बंधन बनना बंद हो जाएंगे। इससे हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, कोई भी हमारे अच्छा बुरा, परमात्मा ने आपके सामने सब कुछ रख दिया, वो ऐसा नहीं बोलेगा तू ये मत कर, तू वो मत कर। लेकिन जब हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमें मालूम रहता है कि हमें ये करना है, और जो हम करेंगे फल हमें मिलेगा। कर्म जो भी करते उसका फल मिलना ही मिलना है। जो कर्म करेंगे उसका फल हमें मिलना ही मिलना है। तो जब हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, तो हम क्या करेंगे? अच्छे कार्य करेंगे या बुरे? अच्छे करेंगे ना। अच्छे कार्य करेंगे तो हमें फल कैसा मिलेगा? अच्छा ही अच्छा। पूरा फल हमें मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हमने कार्य ही अच्छे करे हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को बताया, और वहां पे उन्होंने कर्म योग का ही गुण गाए हैं, कर्म योग को ही महान बताए हैं। अरे कर्म कर भाई, फल की आशा मत रख, फल देने वाला बैठा है। हमारे हाथ में क्या है? हम भी क्या करते हैं? कर्म तो करते हैं। हमारा कर्म क्या है? तो हाथ कर देना, परमात्मा का नाम लेना, आंखें बंद करना, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना, हाथ कर देना, बस ये हमारा कर्म है। कार्य कौन करता है? करते हो तुम, कर नहीं, यहाँ मेरा नाम हो रहा
कितना सरल, कितना सब कुछ एकदम सरल है, और सरल तरीके से हमने समझ भी लिया है। इसलिए हम लोगों का कहीं अटकाव और भटकाव नहीं हो रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात है, ना हम कोई अटक रहे हैं, ना हम कोई कहीं पे भटक रहे हैं। इसलिए न जाने कहाँ से हमें भी क्या बात आ जाती है, और हम जब 9 बजे के बाद आते हैं तो कुछ न कुछ अलग अलग वहां से आता है मालूम नहीं, लेकिन कुछ न कुछ छोटी छोटी बातें करते रहते हैं। कहीं न कहीं से कोई ना कोई आ जाता है और बोल देते हैं। जैसे फोन के ऊपर कोई बात करते हैं, वहां से आ जाती है तो वहां पे बोल, उसके माध्यम से उसके ऊपर बोल लेते हैं। आप में से कोई सवाल करता है, वहीं से कर देते हैं। यानी परमात्मा शब्द के रूप में भी है, परमात्मा कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप में तो है ही। हमेशा हमें प्रेरणा करता रहता है, हमेशा हमें प्रेरित करता रहता है। कर, बस हमें करते जाना है। हमें पूर्णतः समर्पित हो जाना है, और हमें उसके मार्ग के ऊपर चलते जाना है। जरा सा भी भीतर की ओर कोई शंका नहीं लानी है। जब आपने शंका ला दिया तो हम पूरा कर सकते हैं। आपने कोई भी हीलिंग शुरू की, सोचना ही नहीं है ना, क्योंकि श्रेष्ठ है। हमारे हाथों से जो हीलिंग होने वाली है श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है। क्यों होगी? क्योंकि वो कर रहा है, हमें मालूम है। हम कहाँ कर रहे हैं तो चिंता है। श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम हमारी हीलिंग होगी, क्योंकि हमें मालूम है वो कर रहा है। तो हमें कोई चिंता नहीं। अच्छा, इसमें हमें क्या लेना देना, हमारा क्या कर्म बना? कोई भी नहीं। जब हमने वो भाव ही नहीं रखा कि हम कर रहे हैं, तो हमारे कर्म भी नहीं। करते हो तुम, करने मेरे को क्या लेना देना। हाँ, डांटेगी तो आपको राधा डांटेगी, हमें क्या लेना देना, है कि नहीं? तो उनको चौकन्ना रहना है, घर पे जाके डांट नहीं पड़े, इसलिए हमें कोई फिक्र नहीं लेना है। क्योंकि जो फिक्र में पड़ा है, तेरा प्रभु बहुत बड़ा है कि नहीं? हमें अपने भीतर बढ़िया से बढ़िया भाव लाके जब हम हीलिंग कर देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि करते हैं कि नहीं है, परमात्मा कर रहा है सब कुछ। इसलिए सब हो ही जाने वाला है, क्योंकि उसके हाथ में सब कुछ है। तो हो ही जाएगा। ना हमारे कर्म बनते हैं, ना हम किसी के बीच में जुड़े जाते हैं, ना कुछ भी नहीं। ये आते हैं, मस्त रहते हैं, मजे में रहते हैं, खुश रहते हैं, अपने मार्ग के ऊपर चले जाते हैं। और हमारा चलना भी ऐसा ही हो जाएगा, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा ये इंसान था या नहीं था। हमेशा इनको ऐसा ही लगेगा ये हमारे बीच में ही, अभी तो हमारे पास बैठा है, ऐसे ही रहेगा। हमारा जीवन भी ऐसा रहेगा। तो हमें इसी तरीके से जीवन जी के अपने आप से हम कहाँ चले जाएंगे, कहाँ रहेंगे, किसी को भी मालूम नहीं पड़ेगा। रहेंगे कहाँ? सबके बीच में, हमेशा के लिए रहने वाले हैं। क्योंकि हमारा जीवन ही एक दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाएगा। जीवन ऐसा जियो जिससे लोग प्रेरित हो जाए। हमें ये नहीं सोचना कि हमें श्रेष्ठ बन जाना है। हमें क्यों सोचना है भाई? और श्रेष्ठ बनने की कोशिश भी हमें नहीं कर रहे। अरे हमें कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ ऑटोमेटिक होने वाला है। कैसे होगा? समर्पित हो जाओ। अरे करना क्या है? सरल सा है, समर्पित हो जाओ। आप श्रेष्ठ बनोगे, सब कुछ आपके भीतर, वो उसका चैप्टर है, हमारा कहाँ है? आप तो खतरनाक हो। हाँ भाई, हाँ भाई। आप तो जोरदार हो। हाँ भाई, हाँ भाई। तब हमें कहाँ मालूम कि हम खतरनाक है? हमें कहाँ मालूम हम जोरदार है? हमें क्या मतलब? हमें एक ही मतलब है, तू करवा रहा है और मैं कर रहा हूँ, बस। तू करवा रहा है और मैं कर रहा हूँ। अर्जुन ने गीता में पूछा था
कृष्ण को, ये इच्छा तृष्णा वासना, ये तीनों पाप कर्म है। तो इसको हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं? इच्छा, तृष्णा और वासना, क्या हुआ, क्या आया? तीन। इच्छा, तृष्णा और वासना, ये तीनों के तीनों हमें पाप कर्म की तरफ प्रेरित करते हैं। इससे हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं? कृष्ण भगवान ने बहुत ही बढ़िया से जवाब दिया उसका, बहुत ही बढ़िया। इसको हम, इसके ऊपर हम तीन ही चीज से विजय पा सकते हैं। जैसे तीन आया भी तीन, क्या तीन आया? मन, बुद्धि और इंद्रिय से, इन तीनों के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? इच्छा, तृष्णा और वासना। वासना किसका सब्जेक्ट रहता है? इंद्रियों का। इंद्रियों से वासना की जागृति होती है, बुद्धि से तृष्णा जगती है, और मन से इच्छाएं होती है। मन बोलता है अरे मंदिर पे जाएंगे, मन बोलता है चलो डिस्को क्लब पे जाएंगे, मन बोलता है यहाँ होटल में खाना खाएंगे। मन मन मन, पर इधर बैठने को भी मन बोलता है। मन रूपी महाशक्ति का हमें बार बार धन्यवाद करना है। क्या करना है? हमेशा ये आदत डाल लो, क्या बोलना है? मन रूपी महाशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इच्छा, तृष्णा और वासना के ऊपर जब हमें विजय प्राप्त करनी होती है, भगवान कृष्ण ने गीता में साफ साफ कहा है, मन, बुद्धि और इंद्रिय को कंट्रोल हो जाएगा। इससे हम इन तीनों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, और हम सबने कर ली है। और अभी भी अगर आपके भीतर कहीं पे भी आपको लगता है नहीं, कुछ कमी है, तो हमें जरूर से इसके ऊपर ध्यान देनी चाहिए। हमें अपने ऊपर थोड़ा सा कार्य कर लेना चाहिए, जिससे हमें ये मुक्ति मिल जाएगी। क्या होगा? इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। मन बहुत ही चंचल रहता है, बंदर के जैसा। कभी इधर जाके उछलता है, कभी इधर उछलता है। कभी बोलता है नहीं मैं प्लेन में जाऊंगा, नहीं 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 नहीं। मनाली जाना है तो नहीं नहीं नहीं, मैं तो अच्छी सी वॉल्वो में जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं। मन बोलता है नहीं मैं खुद की बढ़िया सी गाड़ी लेके जाऊंगा, सब जगह पे जहाँ इच्छा होगी, झरना आएगा वहां पे ठहरूंगा। मन बहुत कुछ करता है, होता है कि नहीं? और मन के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं। बड़े बड़े जो हमारे पुराणों में पढ़ेंगे तो विचलित कर दिया है। साधुओं को, संतों को भी बड़ी बड़ी तपस्या कर रहे थे, उनको भी तपस्या भंग करती है मन ने। मन लोलुप हो जाता है, ठीक है, और तपस्या पूरी वर्षों की, जन्मों की तपस्या भंग हो जाती है, क्योंकि इच्छाएं जागृत हो जाती है ना प्राप्त कर लेने की। ये कर लो, वो कर लो। हाँ? देखो एक ही सेकंड में क्या बोला, क्या इच्छा होती है? अरे यार मुझे यूएस में ही जाना है बस। अरे कहाँ टिकट लगा, कहाँ प्लेन, कहाँ कुछ भी लगा, उसको एक सेकंड भी समय भी नहीं लगा। क्या हुआ? यूएस ही जाना है बस। इच्छा है वही, ना उसको पैसा लगता है ना कुछ भी लगता है, देखो तुरंत कर ली। तो मन, मन भी यही करता है ना। इच्छा है लेकिन उसको कंट्रोल करेगा कौन? मन। अगर हमने मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया, इच्छाएं समाप्त हो जाती है, दब के रह जाती है, बंद हो जाती है। दब के रह जाती है यानी पूर्णतः वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि मन ने समाधान कर लिया। अब देखिए हमारा मन कहीं पे भी अटकता भटकता है। पहले दिन हम बैठे थे तो सारे लोग बोल रहे थे ना, कितने विचार आते थे, अरे बहुत विचार आते हैं। जैसे एक बवंडर सा घूमने लगता है, दिमाग ऐसे हिलने लगता था, ऐसा लगता था। विचार आते हैं। जैसे ही बोला गया दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखो, हाथ खत्म। मानो कोई लाइट का स्विच नहीं दिया और जैसे ऑन कर देते और लाइट उजाला हो जाता है, इसी तरीके से ये स्विच बन गया। जैसे ही ये दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे के भीतर रख के सीधे हम समाधि की
स्थिति में चले जाते हैं, कहीं पे भी अटकते नहीं है। तुरंत ही हम समाधि की स्थिति में चले जाते हैं, कहीं पे भी अटकते नहीं है। तृष्णा, हर एक चीज की तृष्णा, तो उससे हम बुद्धि से कंट्रोल कर सकते हैं। वासनाओं को, इंद्रियों को हम जब कंट्रोल कर लेते हैं, वासनाएं नहीं रहती। कितना सरल, कितना सहज, सब कुछ समझा दिया है, इसलिए गीता श्रेष्ठ है। उसमें कहाँ बोला है ये परमात्मा का नाम दिया, किसी भी परमात्मा का नाम दिया, उसके पूरे गीता में पढ़ोगे ये देव आते हैं श्रेष्ठ हैं, या ये देवी आती है श्रेष्ठ है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा। परम तत्व परमात्मा खुद ही खुद से बात करते हैं, दो आत्मा, भगवान कृष्ण और अर्जुन, दो ही आत्मा एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एक है परम तत्व, एक है उसका अंश। समझो, बहुत कुछ कहा गया है। एक है परम तत्व, एक है अंश। लेकिन अंश जब परम तत्व में मिल जाता है तो वो भी विराट बन जाता है। क्यों? आखिर में ही भगवान का उसको विराट स्वरूप दिखा ना, शुरुआत में दिख गया था अर्जुन को। जब बात खत्म हो जाने के बाद बोला तो परमात्मा, अरे बताओ तो सही में क्या हो। एक समय में ये भगवान कृष्ण ने ऐसे करके खड़े हो गए और उसमें पूरा विराट स्वरूप, सब कुछ उसके भीतर। नहीं यार, इतना बड़ा लंबा, इतना विराट स्वरूप तो फिर लोगों ने तो देखा होगा, पूछना तो पड़ेगा। लेकिन अगर देखा होता तो दो चार और ग्रंथ लिख दिए होते, लेकिन किसी ने नहीं देखा अर्जुन के सिवा। खाली अर्जुन ने ही देखा। एक परम तत्व अंश और एक परम तत्व, दोनों के बीच में ये घटना घटित हो गई, और बाकी सारे मुर्दे थे। ऐसा ही कहा जाएगा ना। जो इस बात को नहीं समझ सके, ज्ञान को नहीं ले सके, इतना करीब परमात्मा, इतना करीब उसका अंश, इतना उनके चारों तरफ, इतना उनका ओरा, सब कुछ अगल बगल में, तो भी न समझ सके, न पा सके। अरे कितने भाग्यशाली होंगे जिनको इनके साथ रहने को मौका मिला होगा, तो भी नहीं पढ़ सके। कितनी बड़ी बात है। तो हमारी तो क्या भाई, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आज के जमाने में कौन मानेंगे, इतने भगवान को भी जो नहीं माने, नहीं पकड़ सके, तो हम सब लोगों की तो क्या रहेगी भाई। तो देखिए, हम तो एक सीधे साधे सरल लोग हैं, तो भी कोशिश कर रहे हैं कि चलिए उस परम तत्व को पकड़ा जाए, समझा जाए। लेकिन आज तक कोई नहीं पकड़ सका, उसकी कुछ 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 बातें समझ सके हैं, कुछ कुछ कह सके हैं। हम बार बार आपको एक ही चीज बोलते हैं, अनुभूति करने का चीज है। अनुभूति हो सकती है, परम तत्व कैसा है वो अनुभूत कर सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो, उससे आप आनंदित हो सकते हो। पूर्णतः परम तत्व को समझना जानना बहुत ही कठिन, यानी नामुमकिन है, हम तो साफ बोल देंगे, नामुमकिन है। एक छोटी सी उसकी एक झलक मात्र से हम इतने रोमांच हो जाते हैं, इतने आनंदित हो जाते हैं कि हमारा रोम रोम उत्साहित हो जाता है। समझो वो पूरा परम तत्व आ जाए हम, हमें तो लगता है हम चारों को एक साथ में अटैक आ जाएगा, एक सेकंड के लिए आ जाए तो। ये नहीं, इतनी उत्साहित हो जाती है तो भी भाई हार्ट अटैक आ जाता है। तो शायद ये भी घटना घटित हो जाए। तो दोस्तों, ये तो भाई ये परम तत्व की, महात्मा की ये पूरी बातें हैं, छोटी छोटी बातें जो हमें लगता है, हम आपको बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं। और इसमें एक जगह पे ये भी आता है, कृष्ण भगवान ने कहा था ये, जैसे हम बोलते रहते ना, तो हम पहली बार नहीं मिले हैं, हम तो बरसों से, जन्मों जन्म से एक दूसरे के साथ है। तो कृष्ण भगवान ने भी यही बोला था। और बस अंकिता, अंकिता, अरे यार, ત્યાં નહીં પાછળ, હું પછી પાછળ જઈશ. और
अर्जुन ने पूछा था, भगवान को पूछा कि भगवान आप तो बोल रहे हैं हम तो जन्मों जन्म से मिल रहे थे, और आप बार बार ज्ञान दे रहे हो, सबको दे रहे हो। तो बोला हाँ। भगवान ने कहा कि ये तो जन्मों जन्म से चला आ रहा ये ज्ञान है, जन्मों जन्म से ये चलता आ रहा ये ज्ञान है, जिसमें सबसे पहले विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु भगवान को दिया, मनु भगवान ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने आगे दिया, ऐसे 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 करके चलता आ रहा है। बरसों बरसों जन्मों जन्म से हम चक्र भी चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा है। बार बार हम आते हैं, बार बार चोला बदल जय के श्री आते हैं। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चोला बदल के आते हैं, चोला बदल के हम बार बार चले जाते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, उसकी लीला को हम समझ ही नहीं सकते। इतना अद्भुत कैरेक्टर है, इसमें जो कैरेक्टर है बहुत ही खतरनाक है, सब कुछ उसमें है। 32 गुण बोले जाते हैं, हमें तो 32 तेरे क्या ही कितने हो गए मालूम नहीं इस कैरेक्टर के भीतर। इतना अद्भुत परमात्मा का ये स्वरूप इस पृथ्वी के ऊपर आए, और सब कुछ हमें समझा के चले गए। कहीं पे भी आप उसमें एक भी किसी भी तरीके की हम उसमें फॉल्ट नहीं निकाल सकते हैं। हाँ ठीक है, आजकल के इंसान ये खतरनाक वाले इंसान है, कोई एक आध दो रील बना दे उल्टा पुल्टा पकड़ के तो बात अलग है। बाकी अद्भुत कैरेक्टर है, बहुत ही जबरदस्त। आज थोड़ा हमने इसके बारे में सोचना शुरू किया था, थोड़ा लगा हमें तो चलिए थोड़ी मोड़ी बात करते हैं, क्योंकि मालूम नहीं हमें भी कहाँ से कृष्ण पसंद है, तो हम भी बात लेते करते हैं, नाम लेते रहते हैं। ठीक है, तो हमें पूरी गीता में एक ही बताया गया है, कर्म का, बाकी कुछ भी नहीं बोला है। अपने कर्म के ऊपर हमें ध्यान देना है। परमात्मा ने और कुछ ही, पूरा ब्रह्मांड कर्म के ऊपर चल रहा है। उसने कभी भी कुछ नहीं कहा, आपके सामने तो रास्ते हैं ही, आपको पकड़ना है कौन सा रास्ता जाना है, अच्छा वाला बुरा वाला। जिस रास्ते के ऊपर आप चल पड़ोगे, आपका जीवन उस तरीके से बनता जाएगा। तो हमें कौन सा रास्ता पकड़ना है, परमात्मा ने हमें छोड़ दिया है। भाई लो ये आपके सामने है, फूल गुलाब का है या दूसरा ये है, आपको कौन सा लेना है पसंद करो। आपको गुलाब का फूल लेके किसी को दिया, वो आपकी चॉइस है। आपने कोई और है उसको लेके दिया, वो आपकी चॉइस है। परमात्मा ने सब कुछ हमें सौंप दिया है, आप करो, मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं तो बस जो तुम करते हो वो देता रहता हूँ। मैं हमेशा तथास्तु तथास्तु ही बोलता रहता हूँ, क्योंकि आप सब मेरे प्रिय हो। परमात्मा सबको एक जैसा ही बना के भेजता है, वो कभी भी ऐसा नहीं करता, सबको एक जैसा रखता है। हमारे भीतर कोई भी कमी है, कुछ भी है, तो क्यों, किस कारण है, वो हमें सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती, हमसे कोई कर्म गलत हो गया है, इसके कारण ये है। कुछ कुछ कर्म तुरंत ही आपको भुगतने पड़ते हैं, कुछ कुछ कर्म कुछ महीने, कुछ दिनों, कुछ सालों के बाद भुगतने पड़ते, और कुछ कर्म कई जन्मों के बाद भी हमें भुगतने पड़ते हैं। पूरा कर्म के अधीन है, जैसे कर्म करेंगे वैसे फल हम भुगते जाएंगे। अगर हमने आम का पेड़ बोया होगा तो हमें आम ही मिलेगा, बबूल का बोया होगा तो बबूल मिलेगा। तो हमें अब कौन सा पेड़ बोना है, परमात्मा ने क्या किया है, हमारे हाथ में सौंप दिया है कि नहीं। तो आपने तो आम का पेड़ बो दिया है, लेकिन अब क्या करने की बारी है हमारी, क्या करने की बारी है, अब हमें करना क्या है। सोचा है आपने, समझा है आपने। आपने आम का वृक्ष तो बो दिया है, की बात है, आपने आम ही बोया है, लेकिन अब क्या करना है आपको, वो बताना पड़ेगा।
तो क्या है, हमें क्या करना है। कितना सोचते हो आप लोग, कितना भीतर की ओर से डरते डरते हुए सोच में पड़ जाते हो। अरे आपको कुछ नहीं करना है ना, उसको पानी देना है भाई। पानी 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 देना, खाद देना, पानी उसको देना है अच्छे से बस, परवरिश कुछ करना। भी नहीं करना है, पानी देना है। पानी दोगे अपने आप वो आम का पेड़ एकदम हरा हरा पेड़ बहुत ही बड़ा हो जाएगा और आपको आम ही देने वाला है। अच्छे कर्म का फल अच्छा। हम्म। क्योंकि परमात्मा ने हमें बनाया ही इसलिए और हमें चुन भी लिया है। ठीक है, परमात्मा ने हमें चुना भी है और हमें पसंद भी कर लिया है। तो हमें हमारा कार्य करते जाना है, हमें कुछ भी नहीं सोचना है। कुछ भी हम न सोचेंगे, क्या करेंगे, आगे ही आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम आपको बैठने नहीं देते हैं। आप पतली गली से निकल सकते हो लेकिन बैठने देते नहीं है हम। जैसे हमारे ग्रैंड मास्टर हैं, किसी को नहीं बैठने देते हैं। अभी ऐसे होमवर्क दिया है, होमवर्क में पड़े हुए हैं बेचारे, क्या करें हमारे ग्रैंड मास्टर। तो अभी होमवर्क कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके आएंगे, देखते हैं। क्योंकि हम बैठने नहीं देंगे आपको। जब तक आप उस ऊंचाइयों को नहीं छू ले तब तक हम आपके पीछे लगे रहेंगे। क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, बैठना नहीं है। ठीक है, चलिए, परमात्मा का नाम तो और उसके गुणगान तो हमेशा हमें गाते जाना है। परमात्मा का नाम लेते जाना है, उसके गुण हमें गाते जाना है। क्योंकि अगर यही भाव रहेगा तो हमेशा वो इस भाव के रहते हुए वो हमेशा हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं, हमारे पसंद रहते हैं। आप 5 दिन या एक हफ्ते के लिए अपने घर से बाहर चले जाएं, क्या करना है। 5 दिन, हफ्ता या एक महीना चलिए, घूमने के लिए गए हैं, आपको जो भी जगह अच्छी लगती है, मनाली गए, स्विट्जरलैंड गए, और जो भी जो जो पसंद है भाई आपको। मुझे तो ज्यादा नाम आते नहीं है, जो आपको पसंद है। तो आपको जहाँ पे भी पसंद है उस 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन आप चले गए, ऐसा क्या है, आपका घर वैसा का वैसा रहता है। इतना धूल मिट्टी काले सब कुछ हो जाता है कि नहीं? करना पड़ता है कि नहीं? परमात्मा का नाम हमारे भीतर से हमें क्लीन रखता है, साफ रखता है। हमारे भीतर प्रकाश ही प्रकाश रहते हैं, दिव्य कहलाते हैं। हमेशा उनका निवास वहां पे रहता है। जिस घर में पूजा पाठ नहीं हो वो घर ऐसे कहा जाता है कि भाई घर है ही नहीं। तो जिस देह में अगर ये मंदिर है, ये देह जो है, काया शरीर, ये देह जो है, उसके भीतर ये परमात्मा का मंदिर है, उसके भीतर उसकी स्थापन है। तो क्या इसको हमें जागृत नहीं रखना है, इसको हमें दिव्य नहीं रखना है। जैसे कल के ध्यान में रखा गया था, कल के ध्यान में वही तो हुआ, आप जो चाहते थे वही हुआ। आपके भीतर ही परमात्मा विराजमान है, एक ज्योति स्वरूप है। अगर आपको याद रहता होगा, देखा होगा, सही में आपने ध्यान किया होगा, तो आंख बंद करेंगे तो यहाँ पे भीतर दीपक जल ही रहा, खाली आंख बंद करके देखिए, यहाँ पे जल रहा है, यहाँ पे जल रहा है। देखो यहाँ पे आपके भीतर ही सब कुछ है, पूरा ज्ञान वहां पे पड़ा हुआ है। हम भी देखिए कहाँ पढ़ पढ़ के आते हैं, हमें तो आदत भी नहीं है। ये आते रहते, पढ़ 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 करके बोलते रहे, चले जाते हैं, कुछ नहीं, बात खत्म। मेहुल भाई भी अभी आके गए। भाई हमारे घर में लाइब्रेरी देखी आपने कहीं, मेहुल भाई, लाइब्रेरी थी बड़ी, इतने सारे पुस्तक थे क्या, एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहाँ से है, सबसे हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो हमें करते जाना है, इसलिए हम कोई चिंता ही नहीं करते हैं।
9 बजे देख, हमें ये ऐसे देखते हैं घड़ी, मेरे 8:45 हो गए, चलिए अब चालू करो। बात हो गई खत्म, हमारा काम पूरा। 9 बजे क्या बोलेंगे सोचते ही नहीं है, अरे 9 बजे देखा जाएगा। अरे आज तो ग्रैंड मास्टर है, क्या उसके लिए सोचने का, चलो भाई। अच्छा, रिकॉर्डिंग वाला है, रिकॉर्डिंग वाला आता है रोज। एक भी रिकॉर्डिंग नहीं है हमारा, कोई भी, पूरा लाइव रहता है। आपको यही बन जाओगे आप, भी यही बन जाओगे। कोई भी चिंता नहीं, कोई भी फिक्र नहीं। आप मुझे ये बताएं, आप लोगों को फिक्र रहता है, चिंता रहती है कोई? जिन जिनको वो चिंता है, कोई फिक्र रहती है, टेंशन रहता है घर का, ये सब तो हाथ खड़े करें से बताएं। ये सारे डर के मारे हैं, देखो पर्दे बंद बंद करके बैठे हुए होते, क्या करेंगे, क्या हाथ भी खड़े करवाए हम तो। बेचारा किसी का इंटरनेट नहीं है, वो एक दो लोग पर्दे बंद रखे तो ठीक है भाई, ये तो सारे लोगों के पर्दे बंद है, मानव जीवन की अंधकार हो गया वैसे। अरे ऐसे बैठो टनाटन, काय चिंता करने की है, लेकिन उसी बेचारे को काम है तो ठीक है। देखो कई लोग लेट आते हैं, उनके घर में काम रहता है, तो वो बात एकदम उचित है, योग्य है, ठीक है। क्योंकि लेट घर पे लोग आते हैं, किसी का शॉप है, किसी का ये, तो लेट आते हैं, लेट खाना पीना होता है, तो वो जरूर से और बहुत ही बढ़िया है कि उनका बंद रख के भी जुड़ रहे हैं, तो ये एकदम सही है। लेकिन अगर हम सही में, अगर हम बैठे हैं, देखिए आपको ऐसे बढ़िया से बैठे बगैर कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। जो निकल गए हैं वो यही निकले हैं, जो आके बैठ जाते हैं यूं करके, वो निकल गए। फिर हम आ, बिंदास ऐसे करके करेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला, कि वो बिंदास ही हो जाए। जैसे विनोद शर्मा जी है, देखिए पहले 1-2 दिन ही खटिया के ऊपर बैठे, बाद में नीचे आके बैठ गए, पालथी लगा के, इस उम्र में भी। सारे के सारे इस तरीके से है, जो बैठ गए, बैठ जाना यानी समाधि लगा देना, अपने आप को स्थापित कर देना। हम आपको सिखाते हैं, मैं अपने अस्तित्व को इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित करता हूँ, या स्थापित करती हूँ, अपने अस्तित्व को स्थापित करते हैं हम। जब बैठ जाते हैं फांसी लगा के, हम परमात्मा को भी बोल देते हैं, अरे हम बैठ गए हैं आपके नाम के लिए, हमें कोई नहीं हिला सकता, ये अपना वजूद हम बताते हैं। लेकिन फिर यूं पड़े, हाँ लेटा रहे, लेटा रहे, परमात्मा बोलते हैं हाँ तो लेटा रहे, मेरे को इतना ध्यान देने का चिंता नहीं रहेगा। आनंद जी जैसे तो ऐसे करके बैठते, अरे आया हूँ, मेरा ध्यान रखना, हाँ। श्वेता जी जैसे ऐसे बैठते हैं, अरे मुझे भी देखना। देखिए, जो जो बैठ गए हैं, सारे पा लिए हैं, तो बैठो, बैठना है, बैठेंगे तो पाएंगे, डर डर के क्यों रहना है। परमात्मा सब कुछ देख रहा है, अगर वो, उनको मालूम है ये बेचारे के घर में लेट आ रहे हैं, इसको काम रहता है 9:30 10 11 बजे, अरे कुछ नहीं करना है, लगा के छोड़ दो, सुनते रहो बस, आप अपना काम करते रहो। वो जरा सा भी गलत नहीं है, हम तो उसको जरा सा भी गलत नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं, वो खाना पका रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो समाधि की अवस्था में है। हम तो ये समझ रहे हैं, क्योंकि वो कर्म करना भी जरूरी है भाई, और उस परमात्मा देख रहा है, अरे यार ये कितना जबरदस्त है, देखो काम करते करते भी मेरा नाम नहीं छोड़ रहा है। लेकिन जब हम शांति से, कुछ भी है नहीं, बस ऐसे ही पड़े और ये बिंदास करके पड़े हैं, तो क्या होगा? परमात्मा सोच रहे हैं, बोल रहे हैं यार जो चाहिए उतना, और वो फिर उसी उसी में ही चलते जाता है। ब्रह्म तत्व को हमें इतना हल्के में नहीं लेना है। उठ जाओ, बैठ जाओ, हमने भी तो यही किया ना, ऐसे ही बैठे हैं, बस जाके बैठ जाते हैं। 3 3 4 4 घंटा हम बैठे रहते हैं, ऐसे ऐसे करके, मैं बीच में यूं या यूं, कुछ भी, बस 4 घंटे बैठे, 4 घंटे ऐसे। 4 घंटे प्रवचन चले, 4 घंटे सुनते हैं। 2 घंटे बैठे, 2 घंटे, आज तक हमने कभी भी किसी से सवाल नहीं किया, बस सुनते रहे।
सुनते रहे, बस एक ही चीज हमारा काम है, सुनना। आप लोग बोलते हैं तो भी नहीं, हम ध्यान से सुनते हैं। अरे सुनो, इसमें से भी कुछ निकलेगा, सुनो, इसके ऊपर विचार करो। देश से बड़ा कोई नहीं होता, ऐसा नहीं। देश तो भाई देखिए, आयु देश से कोई बड़ा नहीं होता है। ऐसा होता तो प्रहलाद क्यों इतने ज्ञानी, उनका ही नाम हो गया। वो तो एक छोटा सा बालक था। छोटा सा बालक पूरा नाम कर गया। लेकिन तो ज्ञान से का नाम होता है, ज्ञान से आप पहचाने जाओगे। और इसलिए ही जो ज्ञानी होते हैं उसको ही गणपति माना जाता है। जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर गुण है, वही गणपति। उसको ही पहले बुलाएंगे ना। भाई आपके घर में शादी है, कोई कोई आपने कोई चीज रखी हुई है, कोई फेस्टिवल कुछ भी होगा, कुछ भी काम रखो आप। अगर आप स्कूल में रहते हो तो स्कूल का जो सर्व अच्छा टीचर होगा उसको ही बोलेगा भाई आपको ये सब कुछ करना है। जो इधर उधर भागते रहते हैं, वो उनको कोई काम सौंपता है क्या? अरे यार ये पूरा बिगाड़ेगा, तो भागा है ना। सबसे पहले गणपति जी चाहिए भाई, उसका ही स्थापन करो। तो जो ज्ञानी होते हैं वही गुणों के नाथ होते हैं, वो गणपति है, तो वही है। और हम उस ऐसे सुंड वाले को, ये दो कान वाले को, ये सब सुनते रहे। आज तक कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है? ये ऐसा हुआ कि सर्जरी हो गई और ये किसी इसका लगा दिया सब? ये तो हो जाना चाहिए था कि नहीं? तो एक सिंबॉलिक तरीके से हमें सब कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने समझा दिया है कि उस वक्त भी ये था। और देखो ये इस तरीके से, अब देखिए इतने बड़े गणपति जी, और इनका जो वाहन है वो मूषक बताया गया। छोटा सा चूहा रहता है मूषक। अरे यार ये क्या! लेकिन वो ये कहना चाहते हैं कि हर छोटी चीज को कहीं से भी ये जान लेते हैं, समझ लेते हैं। पूरे घर में कहीं पे भी आपने छुपा के कोई भी रखा होगा, ले लिया होगा, और उसको ही माउस बनाया गया। कंप्यूटर में भी वो लोग भी हमारी कॉपी कर रहे हैं। माउस कहीं पे भी फाइल पड़ी हो, ऐसे 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 करके क्लिक करते 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 पहुंच जाएंगे और ढूंढ लेंगे अपने कंप्यूटर से। हर एक चीज उसके भीतर समा जाती है। गणपति जी, और इतने बड़ा शरीर, सब कुछ, तो आंखें देखो कितनी ऐसी छोटे छोटे, ए कितनी तेज दृष्टि से वो देखते हैं। सुनो सबका, लेकिन बोलो कुछ नहीं भाई। कान भी ऐसे ऐसे दिए। काम का हो इतना ही रखो, बाकी जाने दो, हवा आने दो। लेकिन हम क्या बोलेंगे? अरे उस सहेली की बात की, हाँ 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 बताओ ना क्या, वो तो ऐसी है, हाँ वो तो वो है। अच्छा वो, अरे जिस चीज से आपको कोई ना लेना है ना देना, कितना इंटरेस्ट रखते हैं। न जान न पहचान में तेरा मेहमान। इसलिए अभी ये क्या होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, कोई सब लोग इकट्ठी होती है आजकल, माताएं बहनें, चाय कॉफी ये सब कुछ बनाती है। और अभी तो उसमें कुछ अलग अलग सा हुआ है, वो ताश पास भी खेलती है। किटी पार्टी। किट्टी पार्टी। हाँ, किट्टी पार्टी। पार्टी, कितनी पार्टी, क्या क्या नाम भी दिए हैं। अरे भाई भजन मंडली होती तो अच्छा था, ये किटी पार्टी कहाँ से आए? पहले माताएं बहनें बैठ के भजन सत्संग किया करती थी, अच्छी अच्छी जो कथाएं थी, पौराणिक कथाएं होती है वो होती थी। लेकिन ये आ गई किटी पार्टी, अभी तो बहुत कुछ है। और फिर बोलेंगे मेरा बेटा बिगड़ रहा है। अरे बेटा बिगड़ेगा ही ना भाई। मेरी बेटी पढ़ नहीं रही, कहाँ से पढ़ेगी? अभी देख, ध्यान ही नहीं दिया है। किटी पार्टी में जाना है, ऐसे ऐसे करके खेलना है। और खेल लिया तो हार गए, तो हार गए तो थोड़ा लगाना है। और बोले हमें बेटा अच्छा चाहिए, बहू अच्छी चाहिए, जिसको संस्कारी होना चाहिए। वाह भाई, बढ़िया सी बात है।
हमें तो परमात्मा का बार बार धन्यवाद करते जाना है कि इन सब से हम ऊपर उठ चुके हैं। ठीक है। लेकिन इसी के चलते हुए हम सबको चौकन्ना भी रहना है। ये सब एटमोस्फियर, ये सब वातावरण हो गया है, तो हम सबको क्या करना है? चौकन्ने भी रहना है। क्योंकि किसी के घर में बहू लानी होगी, किसी को बेटी को ब्याहना होगा, ये भी तो माहौल आएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है नहीं मेरी बात का? तो क्या होगा? इसलिए हमें भी थोड़ा संसार के साथ कृष्ण के जैसे बनना पड़ेगा। सारी लीलाएं हमें भी आनी चाहिए। सब में होते हुए भी हम किसी में नहीं है, ऐसा हमें जीवन जीना है। तो थोड़ा थोड़ा परमात्मा से प्रार्थना करते रहने का कि परमात्मा हमें भी अच्छा सा ज्ञान दीजिए और कोई अच्छा सा कैरेक्टर हो जो बढ़िया से हमारे घर में आए, हमारे उनसा रिश्ता बने। देखिए, परमात्मा ने सब कुछ तय करके रखा है, चिंता नहीं करो। के लिए कोई बढ़िया सा ही, किसी को बेटी है उसको बेटा आएगा, जो इसको जो है वो अच्छा ही अच्छा मिलेगा, उसके ऊपर सौंप दो। मैं करूं, मैं करूं, वो भाव कभी भी अपने भीतर मत लाना, उसको सौंप दो। अभी देखिए ये हो गया कि आपका बेटा आपकी बेटी आपको ढूंढ के लाना, मेरे को कोई लेना देना नहीं। ये तो आएगा। हमें क्या करना है? कर्म करना है। कर्म करेंगे खाली हम, ढूंढना शुरू करेंगे, देखेंगे ये वो, लेकिन जो बेस्ट होगा आपके लिए वो आपको मिल जाएगा। चलिए, आज ये यहाँ पे ही रुकते हैं, चलते हैं एक हम ध्यान की ओर, परमात्मा की ओर एक कदम बढ़ाते हैं।